पिता ने रिवॉल्वर उठाया और अपने ही कलेजे के टुकड़े के सीने में और भेजे में 2 गोलियां दाग दिया। एक गोली आर पार हो गई और दूसरी गोली सिर में फंस गई। कारण क्या है? अपने ही बच्चों को कोई गोली मार करके जान लेता है क्या? लेकिन ऐसी घटनाएं बहुत सी हुई हैं। आज एक घटना पर मैं चर्चा करूंगा। उसके पहले में हम आपको ले चलते हैं आरुषि हेमराज हत्याकांड। यह 2008 का मामला है, गाजियाबाद का है। गाजियाबाद में माँ बेटा यानी तलवार दंपत्ति एक रूम में सो रही हैं। एक रूम में 14 वर्षीय आयुषी सो रही है। सुबह खून से लथपथ उसकी लाश नौकरानी आती है, वह देखती है और फिर मामला यह देश का सबसे चर्चित हत्याकांड हो जाता है। सीबीआई लगती है, स्थानीय पुलिस लगती है। हेमराज की हत्या भी हुई। पहले थोड़ा सा बता देता हूं इस घटना के बारे में। अब लोग भूल चुके होंगे। 2008 की घटना, सीबीआई ने भी हाथ डाल दिया और आरुषि के माता पिता दोनों जेल में रहे। उम्र कैद की सजा हुई, बाद में हाई कोर्ट के आदेश पर रिहा किए गए और आज तक तमाम प्रश्न अनुत्तरित हैं कि आरुषि और हेमराज की हत्या किसने किया। सब पूरी जांच एजेंसियां फेल हो गई। सबसे चर्चित हत्याकांड 14 वर्ष की उस बेटी का पहले तो आरोपी बनाया गया हेमराज को, जो नौकर था, नेपाल का निवासी था। पुलिस आती है और फिर आरुषि हत्याकांड का पत्रकार भी जाते हैं भीतर और जो सबूत है उससे छेड़छाड़ होती है। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया, अंत परीक्षण करा करके फिर चुप हो गई, ऐसे ही लगी थी। हाँ, हेमराज को पकड़ने के लिए पुलिस नेपाल चली जाती है, लेकिन हेमराज की लाश तो उस घर के नोएडा में उस घर के छत के ऊपर ही थी। गला कटा हुआ था और छत लाश पड़ी हुई थी। सीढ़ियों पर खून भी थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस सीढ़ियों के खून को नहीं देखा और छत पर जाने की जहमत नहीं उठाई। यह तो देख लेते एक बार कि हत्यारा किधर से आया होगा। हेमराज को आरोपी बनाया जाता है, नेपाल तक जाते हैं। दूसरे दिन पता लगता है कि हेमराज तो ऊपर ही उसका छत बिछत शरीर पड़ा हुआ है। हाई कोर्ट से दोनों को उम्र कैद की जो सजा हुई थी समाप्त होती है और नूपुर तथा राजेश तलवार, यह चिकित्सक दंपत्ति हैं, ये छूटते हैं। चलिए हम दूसरे आरुषि के मामले पर आज चर्चा करेंगे। मामला मथुरा एक्सप्रेस यमुना एक्सप्रेस हाईवे का है, जहां ट्रॉली बैग में एक लाश मिलती है और उस लाश को पुलिस ने देखा, लोगों ने बताया, देखा गया तो उसमें आरुषि नामक उस लड़की का था जिसने अंतर जाति विवाह किया था। आरुषि यानी यादव बिरादरी की थी और गुर्जर बिरादरी का था उसका पति, जिससे शादी किया था। छत्रपाल और ब्रजबाला दोनों आरुषि के पिता माता हैं। दोनों बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आरुषि मायके भी आती है, वहां भी जाती है। एक दिन पहले मायके आई थी, बड़ी बेइज्जती हुई थी साहब। इतना मान सम्मान पर आघात पहुंचा था। यादव जो उसके माता पिता हैं छत्रपाल और ब्रजबाला, की रिवॉल्वर उठाया और एक गोली मारा सीने में, आर पार हो गई फेफड़े को चीरते हुए। दूसरी गोली मारा उसने सिर में। यह बड़ा कठोर है। अब चलिए थोड़ा सा हम चर्चा कर देते हैं। आप सभी इस बात से अवगत होंगे कि हमारे पूज्य पिताजी का देहावसान 6 नवंबर को हो गया और भोर में उनके वह दिवंगत पाए गए। रात को ठीक थे, 1:30 बजे पेशाब करने उठे थे और दिन भर घूमे थे। सब्जी वाले का किसी का बाकी था 30 रुपया 20 रुपया, घर घर जा कर के सबका वापस किया था। देहदान का संकल्प था। हम सभी ने पूरे परिवार की सहमति और मित्रों के सहयोग से हम लोगों ने पार्थिव शरीर को महर्षि विश्वामित्र स्वशासी मेडिकल कॉलेज गाजीपुर को समर्पित कर दिया था और फिर लगातार व्यस्तता के कारण हम इस पर जनतंत्र भूषण पर कोई वीडियो नहीं कर पाए। आज पहली बार लगभग 18 दिनों बाद हम आ रहे हैं, 20 दिन बाद। तो दोस्तों यह रहा, पिताजी नहीं रहे। मुंडन कराने से लेकर के जो तमाम संस्कार थे उसे संपादित किया गया। तमाम
मित्रगण भी इसमें आए थे जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, यूट्यूबर हैं, जानने वाले हैं, जिनका प्यार है हमारे प्रति। पिताजी को श्रद्धांजलि आप सभी ने दिया। अब हम काम पर लौटते हैं। तो दोस्तों, हम आरुषि के बारे में बात कर रहे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड पर उसका पार्थिव शरीर ट्रॉली बैग में पाया गया था और पुलिस ने माता पिता को आरोपी बनाया। षड्यंत्र में शामिल थी बच्ची की माँ और बाप ने गोली मारा था। जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो बहुधा देखा गया है कि पति के साथ उनकी पत्नियां रहती, यानी बच्चों की माँ पति के साथ ही होती हैं कि जो हुआ सो हुआ, बच्चा तो चला गया, लेकिन अब इनका मुंह देखना है। इस घटना में भी यही हुआ था। हमने एक वीडियो किया था, बिहार से दोनों लड़के लड़की भगे थे, उनका एक वीडियो किया था। थाने में शादी हुई थी, मंडुआडीह में थाने में, और वीडियो हमने करके उनको एक प्रकार से रोजगार मिला। दोनों, एक क्रिएटर था, लड़की क्रिएटर नहीं थी, लेकिन पिताजी के त्रयोदशा में भी दोनों आए थे, कह रहे थे सर आपकी वजह से रोजगार मिला है। आप सभी ने भी बहुत प्यार दिया, लेकिन बहुलता में ऐसे लोगों का कमेंट आया था जिन लोगों ने कहा कि यह दोनों को गला घोंट देना चाहिए, मार डालना चाहिए, मुंह नहीं दिखाना चाहिए, बड़े गंदे हैं, माँ बाप का मुंह नहीं देखा, इत्यादि इत्यादि। कानून कहता है कि जब दोनों बालिग हैं तो दोनों स्वतंत्र हैं, शादी विवाह कर सकते हैं और परिवार इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। एक मामला कानून का है, दूसरा मामला यह व्यवहारिक रूप से जिसे देखा जाता है कि माँ बाप को विश्वास में लेके ही ऐसा करना चाहिए। अब इस मामले में अगर देखा जाए, आरुषि के मामले में, तो आरुषि ने शादी कर लिया, आना जाना भी हुआ, लेकिन बार बार वह छद्म प्रतिष्ठा आड़े आ रही थी और लग रहा था कि यह तो बड़ी बेइज्जती हुई है, शर्मनाक स्थिति है, हम मुंह कैसे दिखाएंगे। हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद जाहिर सी बात है कि आप अपने बच्चे की हत्या करें, दूसरे की हत्या करें, तो आपके ऊपर आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध दर्ज होगा, और जो साक्ष्य छिपाने, षड्यंत्र और इत्यादि इत्यादि, यह धाराएं भी जो सुसंगत धाराएं हैं वह भी लगेगी। कम से कम आजीवन कारावास तो होगा ही इस मामले में, अगर ठीक से विवेचक ने अपनी विवेचना किया और सारा कुछ ठीक ठाक से गुजरा तो न्यायालय इस पर आजीवन कारावास की सजा देगा। हो सकता है पत्नी को थोड़ा कम सजा मिले और जिसने गोली मारा है बाप ने, उसको अधिक सजा मिले, लेकिन सजा तो दोनों को होगी। फिलहाल सजा कम भी हो तो भी 2, 4, 5 साल की सजा होगी, 7 साल की सजा होगी। क्या ऐसे मामले में यदि बच्चे ऐसा करते हैं, मैं पूर्व के वीडियो पर आपको ले चलता हूँ, आपके बच्चे भी हैं, हमारे बच्चे भी हैं, और पूरे देश और दुनिया के बच्चे भी हैं। विदेशों में यह चीज़ें नहीं है, भारत जैसे देश में इस मामले को मूंछ से जोड़ करके, मान सम्मान और स्वाभिमान से जोड़ करके देखा जाता है। यदि बच्चों ने ऐसा कर ही लिया, क्या करेंगे? उसे गोली मार देंगे, बच्चों को जहर दे देंगे, उनकी हत्या कर देंगे, उनसे सदा सर्वदा के लिए अपना नाता तोड़ लेंगे, या फिर हम उन्हें प्रश्रय देंगे कि ठीक है बेटा, जो हुआ सो हुआ, चलो अपने भविष्य को संवारो, हम आशीर्वाद दे करके, और उन्हें ऐसा करेंगे। तो यह रहा आरुषि हत्याकांड के बारे में हमने बताया। आपके कमेंट विनम्रता के साथ आमंत्रित किए जाते हैं। आप यह बताएंगे कि क्या अंतरजातीय शादियों में इस प्रकार हमारी भूमिका होनी चाहिए? यदि अपने मन से बच्चों ने शादी कर लिया तो क्या हम उन्हें इस प्रकार तिरस्कृत कर देंगे, घर से निकाल देंगे, अथवा हम कानून हाथ में लेकर के उनकी हत्या कर देंगे? दोस्तों, यह रहा। हम कभी आरुषि हत्याकांड के बारे में विस्तार से बात करेंगे। हेमराज नेपाली और आरुषि हत्याकांड। आज तक यदि हेमराज ने हत्या किया आरुषि का, तो हेमराज की हत्या किसने किया? ऐसे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब न तो हमारी जांच एजेंसियों के पास है, न ही उत्तर प्रदेश पुलिस के पास है, और न ही केंद्रीय जांच ब्यूरो के पास है। यह फाइल लगभग बंद हो चुकी है। तो क्या हमें कानून का साथ देना चाहिए कि दोनों बालिग हैं तो अपनी मर्जी से ऐसा कर सकते हैं, या फिर हमें उनके साथ बर्बर व्यवहार करते हुए तिरस्कृत कर देना चाहिए, जमीन जायदाद से बेदखल कर देना चाहिए, हत्या कर देना चाहिए, और उन्हें हर तरह से तिरस्कृत करके अपना प्रेम और सौहार्द खत्म कर देना चाहिए? दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल जनतंत्र भूषण से विलंब से वीडियो कर रहा हूं। इसके लिए
क्षमा प्रार्थी हूँ। सादर आभार, नमस्कार।